हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि आज क्लास 8 का दोस्तों एग्ज़ाम है। 30 सितंबर 2024 का डेट दिख रहे हैं आज। तो दोस्तों, आज हम जो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को लेकर के आ गए हैं क्लास 8 का, ठीक है। और दोस्तों, वो महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपको आज आपके पेपर में मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा और अपना प्यारा सा नाम जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों, एग्जाम से आने के बाद आपके हम आंसर की को भी लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अपना आंसर्स को मैच कर सकते हैं ना, कि आज कितने में आप कितना सही मार्क आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्लास 8 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा एसएसटी से होने वाला है वो क्या है, तो देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं क्या है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1947, 1948, 1950, 1951। तो कब हुई थी दोस्तों, तो याद कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 को हमारे भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देरी न करते हुए। दोस्तों देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी है, यूरोप की, अफ्रीका की, एशिया की और दक्षिण अमेरिका की। क्या देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना दोस्तों वो यूरोपियन कंपनी है। क्या है, यूरोपियन कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख रहे हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1755, 1757, 1964 और 1857। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कर लें 1757, ठीक है। कभी कभी डेट ही पूछ जाता है, डेट पूछेगा तो देखिएगा 23 जून 1757, ठीक है, याद रख लीजिएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था, बंगाल में, असम में, महाराष्ट्र में और पंजाब में। दोस्तों तो बागान, चाय का बागान जो सबसे पहले हम लोग का जो असम में लगाया गया था, ठीक है, भारत में, याद रखें। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जैसा देख रहे हैं कि क्या है, झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1785 ईस्वी को, है ना, उलिहातू नामक गांव में हुआ था। तो पता है दोस्तों, इसमें बिरसा मुंडा जी हो जाएंगे, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है सो कहाँ हुआ था, 15 नवंबर 1857 ईस्वी को, है ना, उलिहातू नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा जी का इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वो महानायक का नाम है, ठीक है, आप लोग याद कर लें, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर लें, 15 नवंबर 1875 को जो है सो बिरसा मुंडा का जन्म जो है सो कहाँ हुआ था, झारखंड के जो है सो उलिहातू गाँव में। कहाँ, उलिहातू, झारखंड उलिहातू, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई, सूरत में, मद्रास में, बम्बई में और बंगाल में। याद रखिएगा, सबसे पहली सूती कपड़ा मिल जो है सो 1854 में जो सो बम्बई में इसको शुरुआत की गई थी, ठीक है, बम्बई में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसका राइट आंसर आप लोग कर ले दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया, तो 1857, 1901 और 1905 और 1942। बंगाल का विभाजन दोस्तों है ना कब हुआ था, 1905 को। कब हुआ था, 1905 को। ऑप्शन नंबर सी कर लें, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। पेट्रोल तो नहीं है, ठीक है। और जल है, कोयला नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है। तो जल जो है उसको क्या है, हमारा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों क्या है। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है दोस्तों, काली मिट्टी कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलती, 2 गलती, मतलब ए, सी और बी भी गलती। तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। काली मृदा में कपास की खेती होती है, याद रख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जल ग्रह किसे कहता है, तो चंद्रमा को, सूरज को, क्या नाम है, पृथ्वी को, है ना। एक्चुअली में हम जो है सो पृथ्वी को देख लेते हैं, समझे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी को ही क्या कहा जाता है, जल ग्रह, ठीक है। समुद्र हमारा नहीं होगा, चंद्रमा भी नहीं होगा, शुक्र भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देख रहे हैं तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा झारखंड, वो भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए झारखंड में हमारा है सो तिलैया डैम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है, गोमिया, धनबाद और घाटशिला और सिंदरी, ठीक है। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है, तो घाटशिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उड़ीसा में। कहाँ हुआ था,
तो दोस्तों याद रख लें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया, एक मिनट, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ा गया है। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन था ना दोस्तों। 14 का आंसर जो है ना वो क्या जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब बी आर अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। भारत में महिलाओं को वोट देने का जो न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। महिला बोले चाहे पुरुष बोले, सबका 18 वर्ष का उम्र में ही वोट देने का उम्र है। ठीक है, ये वोट देने का जो है दोस्तों न्यूनतम उम्र है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है ना, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, 4, 5, 6 और जनता की जनता की मतलब हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष में ही हमारा झारखंड के विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है, झारखंड ही नहीं लोकसभा का चुनाव भी होता है 5 वर्ष में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 6, 8, 14 और 16। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14। ठीक है, झारखंड में याद रखिएगा लोकसभा क्षेत्र जो है दोस्तों वो 14 है। ठीक है, झारखंड का। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत की शीर्ष अदालत जो है सो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, बम्बई में, कोलकाता में, कहाँ है, याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दिल्ली में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। देख रहे हैं कि ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भरत व्यास और मोहम्मद इकबाल, किसने लिखी, तो याद रखें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भरत व्यास ने ए मालिक तेरे बंदे हम जो है सो कविता लिखे थे। ठीक है, हमारा दोस्तों 20वां प्रश्न क्या देख रहे हैं, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और इनमें सभी अवस्थाओं में। दोस्तों सभी अवस्था में आप कर सकते हैं योगासन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग योग कोई भी उम्र में कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारा 20 का भी आंसर हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या देख रहे हैं, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था, तो मद्रास का नहीं था, बम्बई का नहीं था, बंगाल का था। ठीक है, याद रखिएगा, चौथा भी गलती हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सिराजुद्दौला जो है सो बंगाल का नवाब था। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की, वह कौन सा स्थान था, तो दोस्तों वो था रामगढ़ नहीं, चंपारण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंपारण जिले से दोस्तों गांधी जी ने जो है सो 1917 में एक आंदोलन शुरू किया था। हाँ, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का बिरहोर है, झारखंड का बिरहोर है सो क्या है, जनजाति है कि अनुसूचित जनजाति है, समान जाति है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों याद रखें कि जो है सो बिरहोर एक क्या जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, झारखंड के इतिहास में दिक्कू शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों आपको पता है बिरसा मुंडा जी ने दिक्कू शब्द किन के लिए किया था, बाहरी लोगों के लिए यूज़ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी बा हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा, सी गलती हो जाएगा, डी भी गलती हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या देख रहे हैं, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ। ठीक है, तो संथाल विद्रोह दोस्तों याद रखें 1855 में ही हुआ था हमारा संथाल विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देख रहे हैं टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान दोस्तों शासक कहाँ के थे, असम के, मैसूर के, अवध के और कानपुर के। तो टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर के शासक थे। ठीक है, मैसूर के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और खो खो। तो दोस्तों याद रखिएगा माइकल किंडो जो है ना हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी खेल से। तो हमारा इसी तरह से हमारा दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, ये भी हो गया। अब देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, या किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने कि लाल हरदयाल ने। याद रखिएगा ये जो दोस्तों लाइन है ये ऐसो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल है क्या, बांस, गन्ना। तो याद रखिएगा गन्ना से ही चीनी बनता है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख रहे हैं कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो कोडरमा, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो बेतला दोस्तों जो है सो याद रखें वो लातेहार में। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क जो है सो लातेहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या दोस्तों, विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, VVI को रख लो आप लोग। ठीक है, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को और 11 सितंबर को, 21 नवंबर को और 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को ही हम लोग विश्व जनगणना दिवस मनाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख रहे हैं, झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? तो कोडरमा में तो होता है, पलामू ना, हाँ कोडरमा में हमारा होता है। ठीक है, कोडरमा में हमारा होता है क्या, अबरक का उत्पादन। पलामू में नहीं होता है। ठीक है, हजारीबाग में भी इसका अंश पाया जाता है और गिरिडीह में पाया जाता है, लेकिन पलामू में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टान, अग्नि चट्टान, कायांतरी चट्टान और इनमें से कोई नहीं। कोयला जो है तो याद रखें ना, कोयला जो है अवसादी चट्टान, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, देख रहे हैं, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है क्या? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री भी, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, राष्ट्रपति का बहुत ही अहम पद होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी है? झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी आदिवासियों का है ना? तो लगभग 26%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए गलती है, सी गलती है, डी भी गलती है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, बाकी सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं दोस्तों क्या है, इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है? ठीक है, तो केरल का उच्च न्यायालय, उत्तरांचल का उच्च न्यायालय, झारखंड का उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, कौन सा जो है 21वां सबसे उच्च न्यायालय है हमारा भारत का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का उच्च न्यायालय जो है 21वां उच्च न्यायालय है पूरा भारत का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? तो 28 नहीं, 30 नहीं, 32, याद रखिएगा 32 तरह के जनजातियाँ पे वो भी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है, बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 32 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? पद्मासन, शीर्षासन और झूलासन और पवन मुक्तासन। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। ठीक है, शीर्षासन से क्या होता है, हमारे स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए याद रखिएगा शीर्षासन कीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग नहीं करते तो कीजिए। आगे देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में नहीं, यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी गलती हो जाएगा, डी गलती हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? ऊन, नायलॉन, रेशम और कपास। तो कृत्रिम रेशा में दोस्तों ऊन तो नहीं आएगा, नायलॉन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ये क्या है, मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित रेशा को ही बोलते हैं कृत्रिम रेशा। ठीक है, नायलॉन। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि धात्विक खनिज पाई जाती है कहाँ? आग्नेय एवं कांति चट्टान में, फिर परतदार चट्टान में और अवसादी में और उपरोक्त सभी में। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा 1, आग्नेय एवं कांति चट्टान में धात्विक खनिज पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय संसाधन नहीं है? लोहा, अबरक, मैग्नीज और जल। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हमारा जल है। ठीक है, जल हमारा जो स्थानिक संसाधन नहीं है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? कोयला को, एल्यूमिनियम को, तांबा को और लोह इस्पात को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, रेगड़ मृदा किसे कहते हैं? रेगड़ मृदा किसे कहते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को और लेटेराइट मिट्टी को, किसको कहा जाता है बताइए? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ना, जो हो जाएगा क्या, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिए पूछेगा यहाँ में। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा रेगड़ मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर और 10 सितंबर, है ना। 10 दिसंबर शुरू में और यहाँ पे 10 सितंबर कब मनाया जाता है ये? तो दोस्तों 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, मानव अधिकार दिवस, यानी कि ह्यूमन राइट डे। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? याद रखिएगा ये है 2014 का साल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 2 अप्रैल 2014। लेकिन दोस्तों स्वच्छ भारत बोला गया ना, तो 2014 का 2 गांधी जी का जन्मदिन पर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, गांधी जी के जन्म जयंती पर ही ये जो है स्वच्छ भारत जो है मिशन सरकार द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं क्या है, उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा और राज्यपाल द्वारा। याद रखें, इसका आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जो है सो उच्च न्यायालय के जजों को पदमुक्त किया जाता है। ठीक है, उसे मतलब वहाँ से हटाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा और संसद। तो याद रखें, संसद। संसद जो है दोस्तों ये क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, भारत में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा, 1952 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न देखते क्या है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी कि 2 क्या है? राइट आंसर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे जो है समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, समिति अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के। दोस्तों इसी तरह से हम लोगों ने करीब दोस्तों 50 क्वेश्चन किया है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सब एक थे। आपको इससे बाहर सोशल साइंस में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन होता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।